I mean, अस्सलामुअलैकुम and welcome to कहानी पाकिस्तानी का brand new episode। मैं हूँ आपकी host आयशा गिलानी। सच तो ये है कि मैं creatively charged लोगों से बहुत impressed रहती हूँ। Singers, designers, painters वगैरह वगैरह। Actually, मैं भी कोई कम creative नहीं हूँ, मगर उनकी तो बात ही कुछ और है। तो आज की उस पार सीरीज़ की स्टोरीज़ में मैं आपकी फिर से मुलाकात करती हूँ दो ऐसी ही लड़कियों के साथ। गर्ल पावर, I mean, प्रिंट डिज़ाइन और म्यूज़िक की स्टोरीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कपड़े, स्कल्पचर्स और ज़िंदगी में कलर्स को फिज़िकली पेश करना एक डिज़ाइनर का फंडामेंटल रोल होता है। नादिया एक ऐसी ही डिज़ाइनर है जो अमेरिका से पढ़ कर गई और अब पाकिस्तान में अपना नाम बना रही है। उनका सफ़र ये कैसा जा रहा है और उनका काम उनको किस मोड़ पर लेकर जाएगा, आइए चल के देखते हैं हमारी उस पार सीरीज़ की पहली कहानी में। मुझे यूनाइटेड स्टेट्स की जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ वो वहाँ के म्यूज़ियम्स हैं। वहाँ जाके फ़र्स्ट टाइम बहुत सारे ऐसे आर्ट वर्क्स जो मैंने बचपन से किताबों में देखे थे, मुझे वो म्यूज़ियम्स में लाइव देखने को मिले। मेरा नाम नादिया बतूल हुसैन है। मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट एट NCA रावलपिंडी। मैं कराची में पैदा हुई थी और मैं उधर ही बड़ी हुई हूँ। जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया तो माय पेरेंट्स इंसिस्टेड कि मैं बिज़नेस स्कूल जाऊँ क्योंकि वो मुझे एक इंडिपेंडेंट औरत बनाना चाहते थे। उनके कहने पे मैं बिज़नेस स्कूल चली गई। वो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल टाइम था क्योंकि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपने पेरेंट्स से लड़ के इंडस वैली ज्वाइन किया, जहाँ से मैंने अपनी BFA डिग्री कंप्लीट की। वहाँ जाके मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी एक्चुअल कॉलिंग क्या है। मुझे सिर्फ विजुअल आर्टिस्ट नहीं बनना था, मुझे आर्ट के थ्रू अपनी कम्युनिटी को और सोसाइटी को कुछ वापस भी देना था। इसी सिलसिले से मैंने टीचिंग शुरू की क्योंकि मुझे लगा कि उससे आई विल गिव बैक टू द सोसाइटी, आई विल गिव बैक टू माई पीपल। आई फेल्ट के टू गेट द बेस्ट एजुकेशन मुझे यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहिए क्योंकि मैंने हमेशा से सुना था कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे बेस्ट है। आई हैड फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, तो मैंने 3 साल फिर 2 से 3 जॉब्स एक साथ की थी, जिससे मैंने कुछ अपने फाइनेंसेस जमा किए और फिर मैंने अप्लाई किया तो एडमिशन तो मुझे मिला और उन लोगों ने मेरे पोर्टफोलियो के बेस पे मुझे एक पार्शियल स्कॉलरशिप भी दी, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे जा सकी। पेंसिल्वेनिया एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में पढ़ने गई थी, जहाँ मैंने 1.5 साल में एक पोस्ट बैकलॉरिएट डिग्री हासिल की। उधर जाके आई फाइनली हैड द एजुकेशन दैट आई नीडेड टू कम बैक एंड टीच। मेरा आर्ट वर्क जो है वो बेसिकली ह्यूमन बॉडी के गिर्द रिप्रेजेंटेशन है। मैं ह्यूमन बॉडी को यूज़ करके अपनी बात एक्सप्रेस करती हूँ। ये मैंने शुरू किया था जब मैं इंडस वैली में थी। माई मदर हैड ओवेरियन कैंसर, जिससे मेरी सडनली एक अवेयरनेस हुई थी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एक मशीन होती है जो अगर मेल फंक्शन कर जाए तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉट जस्ट फिज़िकली बट दूसरे लोगों को भी। और उसी को लेके मैंने ये काम शुरू किया था विद डायग्राम्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स। जो बॉडी के इनसाइड्स हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि जो ऊपर से हमारी स्किन होती है वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो चेंज हो जाता है या जिसमें कम सच्चाई होती है, और जो
ट्रूथ है वो हमारे अंदर है, तो उसको मैंने फिज़िकली लेके के स्केलेटन्स और बोन्स के साथ ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट किया। यूएस में जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया कमिंग बैक टू पाकिस्तान, लोगों के साथ इंटरेक्शन में, पीआर के लिए और टीचिंग के लिए भी। मुझे अपने काम के बारे में लोगों के सामने बात करने में बहुत शर्म आती थी जब तक मैं पाकिस्तान में थी, जब जाने से पहले। उधर जाके मेरे प्रोफेसर्स ने मेरी ये वाली जो आदत है इसको बहुत इम्प्रूव किया। वो बेसिकली मुझे ये कहते थे कि आप कुछ भी कहो और वो सब वैलिड है, वो सब सच है। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया अपनी कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, और ऑल्सो मुझे लोगों से भी बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। उधर की जो इंटरेक्शन थी और जो ओपननेस थी उससे मेरी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त थे उधर, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं उधर ही रह जाऊं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी थी कि मैं उधर रह के काम करूं। आर्टिस्ट के लिए एक बड़ा मुश्किल ये डायलॉग होता है उनके, मुझे लगता है मोस्ट पीपल फील के जस्ट आर्ट वर्क करना इज़ दैट इनफ। और ये आई डोंट नो कि अगर ये सबको होता है, ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम था। तो इसी प्लान के साथ मैं और पढ़ने गई थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वापस आऊँगी और मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी, और इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे किसी का कोई फ़ायदा हो और वो जो भी मेरी एजुकेशन है या मेरा एक्सपीरियंस है वेस्ट ना हो। कहीं भी मत जाइएगा और रिमोट को हाथ ही ना लगाना। आप क्या जानते हैं, मैं नहीं जानती हूँ आपकी सर्फिंग की आदत के बारे में। हम वापस आके नादिया की बाकी स्टोरी सुनते हैं इस ब्रेक के बाद। आई रियलाइज़ कि मुझे कॉलेज ही टीच करना है, क्योंकि वहाँ पे आप एक्चुअल चेंज ला सकते हैं इन द यूथ, इन यंगर पीपल। वापस आने के बाद मैं कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई और मैंने NCA रावलपिंडी में काम स्टार्ट किया, और वो मेरे लिए एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि NCA एक गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जो हर किस्म के बैकग्राउंड्स के होते हैं, जो हर किस्म की सिचुएशन से आते हैं, और उनको पढ़ाने में मुझे ज़्यादा फुलफिलमेंट फील होती है। नादिया बतूल हैज़ बीन अ ट्रेमेंडस हेल्प थ्रू आउट द ईयर, जो कि NCA हमने गुजारे हैं। आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम NCA इन मिनिएचर एज अ मेजर। तो यह है कि लगातार थ्रू आउट द थीसिस और कॉलेज के टाइम के अंदर भी आप किसी टाइम के ऊपर भी उनके पास जाके बात कर सकते हैं। शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। और ये कि एज शी हैज़ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर ऑफ द स्टडीज़ अब्रॉड, तो ये कि आपको वो एक ज़्यादा आपको एक दे सकती हैं इनपुट फॉर योर वर्क, कि आप कंटेम्प्रेरी आर्ट को किस तरह बेहतर समझ सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी जो रियल अचीवमेंट है, आई वुड से, आर माई स्टूडेंट्स। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो ग्रेजुएट कर गए हैं, जो फील्ड में हैं, आर्ट की और अदर क्रिएटिव फील्ड्स में, एंड जब उनकी सक्सेस मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं फॉर अ लॉन्ग टाइम मैं यही काम करती रहूँ। नादिया के कंसर्न्स हमेशा से एजुकेशन में स्टूडेंट्स को वो जो स्ट्रेस देती हैं वो बहुत ही फॉर्मल स्टडीज़ पे, जिसमें स्किल की डेवलपमेंट के ऊपर ख़ास तौर पे उनका इसरार होता है, और सीनियर स्टेजेस में लाइक 3rd ईयर 4th ईयर में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन को अप्रिशिएट करती है। जो आपकी जो सोच होती है, आपकी जो मेमोरीज होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप उनके मुताबिक पे आप बोलते हैं, जो आप करते हैं वो आपको उस मुताबिक पे करते हैं। जब आप ड्राइंग करते हैं,
वो उसी मुताबिक पे आपके हाथ से निकल जाती है। और जैसे उन्होंने ये कहा तो फिर हम सब के लिए ड्राइंग का जो मीनिंग है वो पूरा बदल गया। मुझे वाइट ब्लैंक सर्फेसेस से डर लगता है। एज एन आर्टिस्ट भी वो मेरे लिए एक चैलेंज होती है कि एक वाइट सरफेस है और उसके ऊपर कुछ बनाना है। तो ये ऑफिस भी मेरे लिए उसी तरह बन गया। और यहाँ पे अपने को एडजस्ट करने के लिए या फिट करने के लिए मैंने ये चीज़ें लगानी शुरू कर दी। यहाँ पे लोगों की एग्जिबिशंस के इनवाइट्स भी लगे हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के इनवाइट्स भी लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इमेजेस जो हैं वो जो फेमिलियर या कंफर्टेबल इमेजेस होते हैं वो हमें एक जगह में एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। माई फ्यूचर गोल इज़ मोर एजुकेशन। मुझे ये लगता है कि अगर मैं और एजुकेट हो जाऊँ तो फिर मैं अपना ये काम जो मैं कर रही हूँ वो मैं बेहतर कर सकूँगी। यहाँ पे बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि द अमेरिकन्स आर ईवल। फॉर अ पर्सन जो वहाँ पे एजुकेशन के लिए जाए उसके लिए मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू लर्न, टू ग्रो एज अ पर्सन। मुझे ये लगता है कि हर थोड़े साल में कुछ सालों में हमें रिविज़िट करना चाहिए एजुकेशन को ताकि हम ग्रो कर सकें एज पीपल। ज़िंदगी का कोई भी मरहला हो, एक सेंस ऑफ प्राइड मिलता है जब लड़कियों को लड़कों के साथ शाना बशाना देखते हैं। पॉलिटिशियंस, लॉयर्स, मूवी मेकर्स, सिंगर्स, आर्टिस्ट, ज़िंदगी का कोई भी तबका नहीं है जहाँ पे लड़कियों ने अपना नाम नहीं बनाया। कुरत अलाइन बलोच, जिनको हम कॉमनली QB के नाम से जानते हैं, ने अपना करियर का स्टार्ट लिया था विद द सॉन्ग अखियाँ नूरैन दे, और अब शी इज़ अ पावर हाउस अमंग पाकिस्तानी म्यूजिशियंस। उस पार सीरीज़ का साउंड ट्रैक भी कुरत अलाइन बलोच ने गाया। तो आइए आपको मिलवाते हैं और उनकी कहानी सुनाते हैं इस स्टोरी में। Work hard. Everybody works there. Everyone works there. को स्कूल जाना है, you have to pay for yourself. आपको खुद कमाना है और खुद ही आपको पे करना है। यही एक डिफरेंस है अमेरिका में। अखियाँ रहने दे मेरा नाम कुरत अलाइन बलोच है और लोग मुझे QB से जानते हैं ज़्यादा क्योंकि इनिशियल्स हैं Q&B। फैमिली मेरी शहरी कहती है मुझे। पाकिस्तान में तो आई डिड माई जूनियर स्कूलिंग, उसके बाद आई वेंट टू जॉर्ज मेसन फॉर माई बैचलर्स, जो कि आई हैवंट फिनिश्ड येट। और देखो कब ख़त्म होता है। कोई नर्ड नहीं थी मैं, कोई टॉपर नहीं थी मैं, पढ़ाई से मैं भागती थी और हम तीनों बहन भाइयों में सबसे नालायक मैं ही। अब्बू जो थे मेरे आर्मी में थे और मेरी माँ एक बैंकर थी, तो वो एक बड़ा सिविलाइज्ड और बड़ा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होता था घर में। ऑटोमेटिकली भी नहीं कभी सोचा था ना कि हाय आई वांट टू डू दिस। लेकिन जब पाकिस्तान में इधर आई एंड माय फ्रेंड और मुझे उसने कहा कि यार तुम कर दो रिकॉर्ड, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है, हाउ डू पीपल लाइक इट। और ऑब्वियसली मैं भी चाहती थी कि मुझे अपनी आवाज़ खुद सुनाई दे। अखियाँ नूरैन को जब कवर किया मैंने और लोग पागल हो गए थे, वो मैं भी पागल हो गई थी कि ये क्या हुआ है, because everybody loved it and really appreciate people for that.
पीकबू, क्या आवाज़ है, काश मैं भी गा सकती। चलें मैं यहाँ पे बैठकर गाने की कोशिश करती हूँ, आप जल्दी से वापस आएँ ये ब्रेक के बाद। म्यूज़िक तो मेरा हमेशा से पैशन रहा है। मेरी प्रायोरिटी यही रही है कि जब भी मैं घर में होती थी तो वो मेरा बाथरूम में गुजरता था, क्योंकि मैं हेडफोन्स डाल के और चीख रही होती थी, यानी कि गा रही होती थी। आई वाज अ बाथरूम सिंगर और मेरा घर में सब मजाक उड़ाते थे। म्यूज़िक वाज टेंड टू हैपन फॉर मी, क्योंकि जिस तरह मेरी एंट्री हुई है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, वो मुझे भी नहीं पता था, वो बस हो गया, मुझे बाद में पता चला। तो वो इट वाज सपोज्ड टू हैपन। गाने को बहुत जल्दी अपना बना लेती है, ये उसकी बहुत अच्छी बात है। बहुत रिच साउंड है उसकी आवाज़ की, जो एक टोनालिटी है, वेरी रिच। और फिर जब कोक स्टूडियो हुआ, जल ने सुना हुआ था मुझे और वो चाहते थे कि मैं उनके साथ कोलैबोरेट करूँ कोक स्टूडियो में। अलग स्टेज थी मेरे लिए, यानी कि मैं पागल हो गई थी उस वक्त। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं वो खुशी कैसे डाइजेस्ट करूँ, और मेरी नर्वसनेस से मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे जब मैं कोक स्टूडियो की उसमें रिकॉर्डिंग करी थी। ज़ाहिर है यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, और डिफरेंट लाइफस्टाइल है वहाँ पे। एक्सपीरियंस करके तो आई कैन डिफरेंशिएट हमारा लाइफस्टाइल और उनका लाइफस्टाइल। वहाँ पे जो मैंने सीखा, खुद कमाते हैं ना, तब आपको पता चलता है पैसे की अहमियत का, कैसे पैसा कमा रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। देन यू रियलाइज मोर, तब हमें पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने हमें किस तरह पाला है और किस तरह हमें बड़ा किया है। So I think US के एक्सपोजर ने मुझे काफ़ी कुछ समझाया है। I've learned a lot from that. पाकिस्तान की जो वहाँ पे अमेरिका में जो कम्युनिटी है, वो ज़्यादा वो अपडेट नहीं रहती म्यूज़िक के हिसाब से। पिछले साल मैंने US का टूर किया था, मैरीलैंड, न्यू जर्सी, ह्यूस्टन, सैन फ्रांसिस्को। मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं किसी ने कोई मेरे बारे में सुना होगा, किसी ने गाने सुने होंगे। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था कि आई कैन डिस्क्राइब इट। जितना वो अप्रिशिएट कर रहे थे और जितने वो अप टू डेट थे म्यूज़िक के हिसाब से। से जो हम सफ़र ने कारनामे किए हुए थे वर्ल्ड वाइड, तो उस आई थिंक वो बहुत बड़ा एक बड़ी रीज़न बनी थी लोगों के लिए टू पे अटेंशन टू आवर म्यूज़िक। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाए न थे कि धूप BBC फिल्मानिक के साथ हम लोगों ने परफॉर्म किया था, मी एंड शाज़िम मंजूर। सारे गोरे थे और they were wondering कि like what kind of music you do। उनको थोड़ा elaborate करके बताते हैं तो वो भी कहते हैं अच्छा, you tell them what exactly we are up to, because पाकिस्तान का नाम ले लेना आपकी तो वो लिंक कर देते हैं टेररिज्म से, तो उनको बताते हुए बहुत मज़ा आता है और I feel proud कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। This is something positive coming out of us।
I need to have that responsibility. मुझे पता है कि मेरे हाथ में ये एक चीज़ है जिससे I can change perceptions and the overall image of where I belong. वाकई ये टाइम ऐसा है, अब म्यूजिक चाहिए जो हमें मोटिवेट कर सके, एटलीस्ट हमारी पब्लिक को। जब गम की धमक दिल पर पड़ी है, मेरी तस्वीर आधी रह गई। एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर रही है, जस्ट लाइक दैट। तो उनको इस पार आना चाहिए जानने के लिए कि हमारे मुल्क में और क्या क्या है, और एक इतना खूबसूरत मुल्क है और लोग कितने खूबसूरत हैं। इट्स ह्यूमन नेचर के हर इंसान में एक अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो इफ़ यू कैन अप्रिशिएट द अच्छाई, द बुराई कैन गो बैक। और आप लोगों पाकिस्तानियों को भी उस पार जाना चाहिए कि अमेरिकन्स आर पीस लविंग पीपल। इस पार या उस पार, आई थिंक यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव। ज़िंदगी है जो ख़त्म हो जानी है, आपकी भी ख़त्म हो जानी है, मेरी भी हो जानी है। म्यूज़िक है, आर्ट इन एनी फॉर्म, लेके चलें, लिव योर लाइफ, डू व्हाट यू लाइक, व्हाट यू लव, एंड दैट्स इट। दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ लाइफ। खुशबू हमारे साथ थी हरदम, कोई था मुंतज़िर अपना, किसी के मुंतज़िर थे हम। कभी इस पार, कभी उस पार, कभी इस पार, कभी उस पार। आपको आज की और कल की स्टोरीज अच्छी लगी? आई होप सो। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी और नई कहानियाँ के साथ। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और मैं और उस पार सीरीज़ आपके लिए और स्टोरीज़ लेके आते रहेंगे। मैं दुआ करती हूँ आपकी खुशियों के लिए और ख़यालों में कहानी पाकिस्तानी की सक्सेस के लिए। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। बट इन द मीन टाइम इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। आई एम योर होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफ़िज़।